ठीक, तो अपन देखते हैं अब ग्रेविटेशन, है ना, जल्दी जल्दी देख ले रहे हैं। अपन को देखना है 3:30 बजे तक, चाहे कुछ हो जाए 3:30 बजे तक ख़त्म करना है इसको। ठीक है, ज़मीन आसमान एक हो जाए, चाहे धरती फट जाए। चलो या, अरे ये इसकी PDF क्यों छुप रही है लेकिन। ठीक, कोई नहीं। ठीक है, तो ग्रेविटेशन इज अ फोर्स, ग्रेविटेशन इज अ फोर्स लॉन्ग रेंज कंजर्वेटिव, फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड सेंट्रल मीडियम। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पता है, ये पता है, ये पता है। आगे बढ़ते जाएंगे अपन धीरे धीरे, देख के ऐसा नहीं बढ़ रहा है, देख पूरा एक है सब सिस्टमेटिक समझे, पता है अपन को। ये क्या है, इसको मार्क कर दो अच्छे से। D बराबर √n-1। तो अपन ने क्या बोला यहाँ पर, ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कैसा होती है, लॉन्ग रेंज होती है, कंजर्वेटिव होती है, इनवर्स स्क्वायर को फॉलो करती है, सेंट्रल होती है, मीडियम डिपेंडेंट होती है, मीडिएट बाय ग्रेविटॉन। फोर्स का फॉर्मूला अपन को पता है, Gm1m2/r², m1m2/r²। अगर अपन को वेक्टर फॉर्म देखना है, वेक्टर फॉर्म देखना है तो क्या करेंगे, r वेक्टर लगा देंगे, नीचे r मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे एक, है ना। वेक्टर फॉर्म में होता है तो नीचे एक r क्यू आ जाता है, सिंपल सा है फॉर्मूला, है ना। इसके बाद क्या बोल रहे हैं वो, अगर अपन को न्यूट्रल पॉइंट देखना है तो डिस्टेंस अपन देखते हैं x/√n-1, x/√n-1 जो भी डिस्टेंस उनके बीच में होता है, छोटे वाले से डिस्टेंस होता है, छोटे वाले से, है ना। और अगर मतलब +1 है, सॉरी, अट्रैक्टिव फोर्स है तो +1, और अपोजिट फोर्स होता है वहाँ पर, रिपल्सिव फोर्स होता है तो -1 होगा। यानी कि एक मिनट, यहाँ पर अगर देखो x/√n-1, सॉरी n+1, है ना। और वो इलेक्ट्रिसिटी वाले फोर्स में क्या होता है, +-1 हो सकता है, प्लस और माइनस डिपेंडिंग ऑन द चार्जेस। ठीक है, उसमें देखेंगे उसको इलेक्ट्रिसिटी। सो प्रोपोगेशन प्रिंसिपल में क्या होता है, किसी एक पॉइंट पर फोर्स लग रहा है तो वो सारे फोर्सेस का सम, नेट सम होता है। यहाँ पर भी ये भी क्या नेट सम होता है। ठीक है, इसके बाद अपन ने ये देखा था, एक किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से देखना है अपन को, तो पर्टिकुलर डिस्टेंस से देखना है तो क्या होगा, ये पहला वाला डिस्टेंस फिर पूरा डिस्टेंस, तो Gm बाय पहला डिस्टेंस प्लस पूरा डिस्टेंस। ठीक है, खत्म हो गई कहानी इसकी भी। इसके बाद अपन को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो इंटेंसिटी है वो फोर्स पर यूनिट मास होगी, ठीक है ना। और डायरेक्शन पैरेलल टू फोर्स, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, फोर्स के पैरेलल होगी, है ना, फोर्स के पैरेलल होगी। फाइंड एक्स सो दैट द फील्ड एट द पॉइंट विल बी 0। देखो एक्स को फाइंड करो ताकि जो फील्ड है, हाँ एक्स को फाइंड करो सो दैट द फील्ड 0 हो जाए। तो वही अगेन वही पहले वाली बात हो गई। देखो मैं बता दे रहा, एक्स डिस्टेंस कितना है अपने पास, एक्स, अच्छा डिस्टेंस निकालना है तो एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर, कितना डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, आर ही है, ठीक है। √n कितने टाइम्स है, 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2 + 1 कितना, 3, तो r/3 आ गया, स्मॉल वाले पॉइंट से r/3 आएगा। ठीक है भैया, आगे देखो, ये पेज एक पेज कंप्लीट कर दिया अपन ने, यहाँ से पूरा पेज कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और टोटल कितने पेज है इसमें, 1 2 3 4 5 6 पेज हैं पूरे, अपन इसको ख़त्म कर देंगे पूरा आज। 7 हो भाई साहब, 8 पेज हैं, आधा घंटा है, और जल्दी देख पाएंगे हर एक लाइन को अपन, और कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जल्दी देखते हैं। चलो, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किसी रिंग की वजह से क्या हो सकती है, रिंग की वजह से क्या हो सकती है, देखो रिंग की बात करना है ना, रिंग की बात मैं बताऊँगा, देख रिंग की बात बताऊँ। इंटेंसिटी बराबर क्या होगा, Gm/r, ये तो होना ही पड़ेगा, मजबूरी है तो होना ही पड़ेगा, नहीं Gm/r, ये तो होना पड़ेगा Gm/r। अब बात आती है रिंग, तो रिंग में अजीब गरीब होगा कुछ, अजीब गरीब क्या होता है, अजीब गरीब होता है r² + x² की होल पावर 3/2, ये अजीब गरीब है। लेकिन ये अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, इसको अगर 0 कर दिया तो ये क्यू बन जाएगा, तो ऊपर एक r लग चाहिए पड़ेगा, तो Gm/r r² + x² की होल पावर 3/2, और x को 0 पुट कर दिया, इसको 0 पुट कर दिया जाए तो यहाँ पर 0 हो जाएगा ये, तो ये सेंटर पर आ जाएगा, यहाँ सेंटर पे जो रिंग होगी सेंटर पे, तो रिंग का तो अगेन वही होगा Gm/r² ही होगा, तो इससे आ भी रहा है ना।
तो ये जाएगा जी एम बाई। अच्छा एक और बात, आर को जीरो कर दें, आर को जीरो कर दिया तो ये पूरे जीरो हो जाएगा। आर को जीरो करने पर जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ एक्स आएगा, एक्स आएगा एक्स। ठीक, देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। एक्स आएगा, देख लो सही है, एक्स आया। एक्स इसलिए आया क्योंकि देखो इसको आर को जीरो करने में जीरो थोड़ी होना चाहिए, डिस्टेंस तो अभी भी है। अगर डिस्टेंस को जीरो कर दे तो फिर उसका उसी की पॉइंट पर कितना होगा, जीरो। खुद का खुद की पॉइंट पर फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। तो ये आंसर अपने को लॉजिकली याद हो गया, जी एम एक्स आर स्क्वायर प्लस एस की होल पावर 3/2। सिंपल है, आगे बढ़ो जल्दी से। एक फॉर्मूले इतना टाइम नहीं दे सकते। हाँ लेकिन एक बात देना पड़ेगा यार, फॉर्मूले अपन को भगाना नहीं, कोई चीज़ आराम से देना, ऐसा बात नहीं है। चलो अभी क्या बोल रहे हैं, होल और सॉलिड के बाद एक साथ कर ली, चलो ठीक है। अंदर जाएंगे तो होलों में जीरो और बाहर डिस्टेंस देखना है, सिंपल सा। दूर है तो बाहर का डिस्टेंस, सरफेस है सरफेस का डिस्टेंस, और बाहर है तो बाहर का डिस्टेंस लिख लिया। लेकिन आउटसाइड अगर देखें तो आउटसाइड में क्या होगा, बाहर का तो सेम होगा, सरफेस का भी सेम होगा, लेकिन अंदर का रेशो चेंज हो जाएगा। अब अंदर का देखो, अंदर का आर पे डिपेंड, सॉलिड में हमेशा अंदर पे चीज़ आर पे डिपेंड करती हैं, तो क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर तो आना ही चाहिए था, लेकिन आर पे डिपेंड कर रही है, तो इसको मजबूरी में क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर चाहिए। मजबूरी में क्यों लेना पड़ेगा, अपनी मजबूरी है, इच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया फाइनली ख़त्म। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात ये भी है यहाँ पर, यहाँ माइनस नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा पता नहीं, सब में तो माइनस लिखा, यहीं लिखा माइनस। फोर्स भी दे दिया, फोर्स भी जी एम एम आर बाई आर क्यू, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बात चल रही है। इंटेंसिटी की इतनी बातें कर ली है मैंने, बहुत है इंटेंसिटी की बातें। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, उसका यूनिट क्या है, वो उसकी डायरेक्शन क्या है, न्यूट्रल पॉइंट, रिंग की वजह से, होल स्क्वायर, सॉलिड स्क्वायर, इट्स इनफ। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बात चलती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, देखो जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, वही इंटेंसिटी ही, इंटेंसिटी ही ग्रेविटेशनल फील्ड का जी था। अब अगर अपन क्या करें, 4 पाई आर स्क्वायर जी, 4/3 पाई आर, पाई रो जी आर, ऐसा कर लो, रो जी 4/3 पाई रो जी आर, रो जी आर। रो क्या है, डेंसिटी है, जी क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, आर क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं अपन कि रो जी जो है वो कांस्टेंट होता है, रो जी क्या होता है हमेशा, सॉरी रो आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, रो आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी प्लैनेट के लिए, ठीक है। तो अगर कहीं कोई बोले मास कांस्टेंट है तो जी जो है इनवर्स आर का स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर रो कांस्टेंट होगा तो प्रोपोर्शनल टू आर होगा, ठीक। ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अगेन नाउ अब देखो, सरफेस के ऊपर जाना है अपन को, कहीं सरफेस से क्या जाना है, ऊपर, एच हाइट ऊपर जाना है, और एक बार एच हाइट नीचे जाना है। तो अगर ऊपर जाना है तो क्या करेंगे, देखो अगर ज़्यादा ही ऊपर चले गए तो दिक्कत है ना, इसलिए जी इज इक्वल टू जो होगा 1 - 2h बाई आर, 1 - 2h बाई आर। ये कम वाले के लिए, कैसे लिए, कम डेप्थ वाले के लिए। ज़्यादा डेप्थ वाले के लिए कौन सा फॉर्मूला है, जी इज डैश इज इक्वल टू जी 1 - आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। मैं बता दे रहा हूँ, जी अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको नीचे भेजिएगा, एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ऐसा होगा जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ऐसा होगा, ठीक। इसको स्क्वायर को नीचे भेजेंगे तो आर से आर कट जाएगा, ठीक है। स्क्वायर फॉर्म में दोनों अंदर ले लेंगे, और एच से आर कट नहीं पाएगा, तो 1 प्लस एच प्लस आर का एच बाई आर का होल स्क्वायर, ठीक। ये असली फार्मूला है ना, असली फार्मूला है। और ये जो है वो नकली फार्मूला है, कौन सा वाला, दोनों फार्मूले अपन कंबाइन कर लिए हैं तो हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला भी देख लिया है, और अपन ने ये वाला भी देख लिया। क्या होता है, अगर बहुत कम हाइट पे जा रहे हैं तो ऐसा ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ब्लू सरफेस जा रहे हैं तो 1/2h पाई आ लेते हैं, ये भी उनको पता तो है, लेकिन उसको अच्छे से मार्क कर लो भैया, कभी जीवन में काम आ जाए तो, है ना। वैसे छोटी छोटी जीवन में बड़ी बड़ी चीज़ें काम आती रहती हैं, इसको भी मार्क कर लो, बड़ी जीवन में छोटी चीज़ें काम आती रहती हैं, और इसको भी मार्क कर लो, बड़ी जीवन में छोटी चीज़ें काम आती रहती हैं, ठीक है।
अब परसेंटेज चेंज देखें तो कुछ नहीं है, पावर टाइम्स इंटू करना है, परसेंटेज में करना है पावर टाइम्स में इंटू करना है। जैसे जैसे जी का फॉर्मूले में आर आता है, ये आता है -2h/, तो -2h ऐसा कैसे उठा लो, और डेप्थ वाले में -dy आया तो इसको उठा लो ऐसा कैसे, 100 से इंटू कर दो तो स्मॉल चेंजेस के लिए लग जाएगा ये, ठीक है। वेरिएशन डी तो अर्थ शेप ऑफ अर्थ की वजह से क्या होता है, जो पोल है वो उस पर ज़्यादा होता है जी, इक्वेटर पे कम होता है जी। पोले ज़्यादा होते हैं और इक्वेटर वाले कम होते हैं, ठीक है। फिर नोट, मास प्रॉपर्टी ऑफ मैटर रिमेन सेम एवरीवेयर। मास क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। वेट क्या है, अगर अपन वेट बढ़ता है अगर अपन इक्वेटर से पोल जाते हैं, तो इक्वेटर से तुम कहाँ जा रहे हो, पोल की तरफ जा रहे हो, तुम्हारा वेट क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए भालू क्या होते हैं, भारी होते हैं। भालू पोल में रहते हैं तो वो एकदम भारी होते हैं भालू, ठीक है। अगर वो यहाँ आ जाएंगे, अगर वो इक्वेटर में आ जाएंगे तो एकदम पतलू हो जाएंगे, ठीक। ये है पोल में, पोलर रीजन वाला भालू है ना। और जैसे ये पोल इक्वेटर में आया तो ये हो जाएगा एकदम दुबला पतला। तो पोलर रीजन में क्या होता है, भारी भालू रहते हैं, ठीक। चलो ये वाला पॉइंट डन है, फिर भी इसको मार्क कर लो एक बार अच्छे से। अब तो वैसे जीवन भर हमेशा याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अपन, देखो ये अपना दूसरा पेज भी खत्म। अपन ने फोर्स के बारे में देख लिया, इंटेंसिटी के बारे में देख लिया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में देख लिया, उसकी वेरिएशन देख ली। अभी वेरिएशन ऑफ द जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से वेरिएशन हो सकती है क्या, जी इज इक्वल टू G0 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, आर तो सीधे ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉस स्क्वायर भी आता है, ठीक। कॉस स्क्वायर थोड़ा एक्स्ट्रा वाला टर्म है अकेला, है ना। एक एक्स्ट्रा वाला टर्म कौन सा है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0.34% कम होती है पोल से, मतलब इक्वेटर है उस पर जी कम तो होती है पता था, लेकिन कितनी कम होती है, कितनी कम होती है, 0.34% कम। अच्छा, मतलब पोल से 0.34% कम, ठीक है, 0.34, कोई याद रखने वाली बात नहीं, छोड़ो। अब बात आती है और एंगल जो नापा गया था, यहाँ से एंगल जो नापा गया तो कहाँ से नापा गया था, इक्वेटर से नापा गया था, ठीक है। डेप्थ ऑफ द डी एट विच द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ग्रेविटी बिकम द 1/n टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द अर्थ एट द सरफेस। तो क्या बोला गया, सवाल तो करना पड़ेगा, टाइम वाले लग जाए तो अच्छा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहा है वो किसी डेप्थ पर 1/n टाइम्स है ना, तो ठीक है, अच्छी बात है ना। 1/n बराबर जी 1 माइनस h बाय 1 माइनस d बाय आर, जी से जी कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस, ये उधर जाएगा, ई इधर आएगा, तो डी बाय आर 1 माइनस 1 बाय n माइनस 1 अपॉन n, और ये इंटू हो जाएगा r से, तो डी जो आएगा वो n माइनस 1 अपॉन r, n माइनस 1 अपॉन n इंटू आर। सिंपल सा था, बहुत ही सारा क्वेश्चन था, एकदम घटिया लेवल का क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसमें तो, ठीक है चलो। अब आ जाओ का हाइट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम G/4। अब हाइट पूछी है G/4, अब बहुत ही कम अंतर आ गया, G/4 असली फॉर्मूला लगेगा, तो G/4 बराबर G, और हाइट निकालनी है तो यह जाएगा 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से अच्छा तो मुझे वाला फॉर्मूला लगा था, कौन सा, r², एक और इसमें तो MR स्टार ही आता है ना अपन को, हाँ डायरेक्ट MR स्टार बड़े आराम से। G इज इक्वल टू G/4 इज इक्वल टू G r² r प्लस l का h का होल स्क्वायर। तो ये G/4 अगर G 4 टाइम्स हो गया तो जो रेडियस है वो कितने टाइम्स बढ़ाई होगी, 4 टाइम्स कम हुआ है, तो कम से कम 16 टाइम्स कम की होगी रेडियस को। जी इज प्रोपोर्शनल टू आर होता है ना, हाँ। अगर जी कम हुआ स्क्वायर, अगर आर डबल करेंगे तो जी 4 टाइम्स हो जाएगा, आर को आधा करेंगे, आर को 16 टाइम्स कम कर देंगे,
नहीं, आर को आधा कर देंगे, आधा, तो जी क्या हो जाएगा 4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो आधा किया होगा आर को, क्या किया होगा, आधा। नहीं, इतना दिमाग मत चलाया करो, इतना दिमाग नहीं चलाना, दिमाग चलाने में हो सकता है कभी काम, है ना। तो जी बाय 4, सिंपल जी बाय 4 इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर आर प्लस एल का एच का होल स्क्वायर, ठीक। इसी कट गया। इसको होल स्क्वायर कर दिया जाए तो हम कर सकते हैं, तो 1/2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आर अपॉन आर प्लस एच, ये 2 हो जाएगा, इक्वल में चला जाएगा, आर प्लस एच इज इक्वल टू 2r, एच विल बी आर। ओ भाई साहब, यस इज वॉट, यहाँ पे एच इज इक्वल टू आर आ जाएगा। सिंपल था ना, ये तो बहुत सिंपल था। बस एक चीज़ डिसीजन लेना था कि यहाँ पे असली फॉर्म में लगेगा। असली लगेगा इसकी वजह से फॉर्म में, ठीक। चलो, स्पेशल पॉइंट भी है कुछ। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो कितना है, 84.6 हो जाता है, जो घूम के निकाल रहे हैं अपन, निकाले थे। द अर्थ रोटेट्स 70 टाइम्स अगर रोटेट करती है अर्थ प्रेजेंट रोटेशनल स्पीड से ज़्यादा करेगी, तो बॉडी एट इक्वेटर फील, तो बॉडी जो इक्वेटर पे वेटलेसनेस फील करेगी। भाई साहब गजब है। ओमेगा बढ़ा दिया जाएगा तो जी डिक्रीज होगा एट ऑल द प्लेस एक्सेप्ट पोल। तो ओमेगा बढ़ाने पर जी डिक्रीज क्यों होता है, इसलिए क्योंकि आर बराबर होता है आर, जी बराबर होता है जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा बढ़ाएंगे तो जी कम होगा ना, सही बात है, सबको पता है और ये बात है, इसको कोई याद नहीं करना। ओमेगा बढ़ाएंगे पर पोल पे ऐसा कुछ नहीं आएगा, पोल पे क्यों आएगा यार, एंगल 0 है, सूरज सिर्फ डिपेंड नहीं करता पोल पे। तो रॉकेट ऑल्सो प्रोजेक्टेड इन द ओमेगा इन द वेस्ट टू ईस्ट, ये घूम रहा है ऐसा जूम। रॉकेट आल्सो प्रोजेक्टेड इन द वेस्ट टू ईस्ट, क्या मतलब समझ में नहीं आया इसका। रेड जोन में चीज़ें ये वाली, रेड जोन रेड जोन रेड जोन रेड जोन रेड जोन। देखना मजे आएंगे अभी, ये देखो ठीक। चलो, इसके बाद अपन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये फॉर्मूला सबको पता ही है। वर्क एनर्जी पावर को अच्छे से रिवाइज किया, उससे पता पड़ गया कि ये वर्क जो है कंजर्वेटिव फोर्स का, वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल। लेकिन अपन अगर वही वर्क कर रहे हो तो क्या होगा, पॉजिटिव होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड, सिंपल। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इंटेंसिटी फोर्स अपॉन मास, वी जो होगा, इंटेंसिटी क्या होगी dv/dr, फोर्स क्या होगा du/dr, सबको पता है वाले फॉर्मूले। और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करके इंटेंसिटी निकालना, v इज इक्वल टू आई आर और u इज इक्वल टू एफ डॉट आर, ठीक। ये फॉर्मूला सबको पता था, एवरीवन नोज दैट फॉर्मूलेस। फिर भी अच्छा लगता है नंबर से नंबर बढ़ाना फॉर्मूले का ना। इसी फॉर्मूले से ये बन जाएगा, देखो इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, इसी से ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा आई dy/dr, इससे ये बन जाएगा, ये मेरे को पता ही है, v बराबर u/m। पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ही तो पोटेंशियल होता है। ओ भाई साहब, अब चलते हैं अपन, देखो ग्रेविटेशन ड्यू टू द पॉइंट मास एट डिस्टेंस।
पॉइंट मास की वजह से देखें पोटेंशियल एनर्जी, तो ये भी अपन को पता है फॉर्मूला यू बराबर, और यू और वी का दोनों फॉर्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट टू मासेस, बहुत सारे मासेस कॉम्बिनेशन, तो ये वाला फॉर्म लग जाएगा, सिंपल है। और ये क्या है, अंदर की तरफ पोटेंशियल यहाँ सरफेस तक सेम रहता है, सरफेस पर अंदर देखो तो सरफेस सेम ही रहेगा, और बाहर की तरफ जाओगे GM/R, सिंपल। लेकिन यूनिफॉर्म सॉलिड अगर स्फीयर है तो ये भी सेम इसी जैसा, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो अपन को याद कौन सा है, अपन को सरफेस वाला याद है, सेंटर वाला, 3/2 GM/R, ये आना चाहिए। अब देखो G चाहिए, M चाहिए, R चाहिए, लेकिन 2 भी चाहिए तो 2R आ जाएगा। अब 3 चाहिए, और डिपेंडेंसी किस पर चाहिए पड़ेगी, स्मॉल r पे भी चाहिए, कैपिटल R पे भी चाहिए। ऊपर अगर 3R² लगाया, R² से R कट जाएगा और R बचेगा, सिंपल, सही एकदम। पर स्मॉल r भी चाहिए तो -R² कर दो, स्मॉल r² कर दो, 3R² -3R² अपॉन 2R3। बताओ कैसा लगा मेरा मजाक, बिल्कुल सही लगा। अब मैं बता ले सारी कहानी एक बार फिर से। मनहारी मनहारी, ये देखो -3R² GM/2R3, 3R² -R² और -3/2 का GM/R, 3 GM/R। 16 मिनट बचे सिर्फ हमारे पास, सिर्फ और 16 मिनट बचे। अच्छा ग्राफ देखे तो अंदर कांस्टेंट, फिर कम हो जाएगा, नेगेटिव की नीचे जा रहा है, यहाँ भी सब नेगेटिव था, इसलिए पहले ग्राफ थोड़ा सा अजीब गरीब था, फिर कम होगा R के साथ। पहले R² था, फिर कम होगा, इसीलिए सर मनहारी मनहारी। ओके, तो ये सारा पॉइंट अपना क्लियर है क्या? एक पूरा पेज क्लियर, दूसरा पूरा पेज क्लियर, तीसरा पूरा पेज क्लियर, चौथा पूरा पेज क्लियर। पहले क्या बोला अपन ने, फोर्स के बारे में बताया, फोर्स का फार्मूला बता दिया, फोर्स का फार्मूला बताने के बाद इंटेंसिटी का फार्मूला बता दिया, इंटेंसिटी का केस बता दिए, है ना, तीनों केस बता दिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला और उसके फुल तीनों केस बता दिए, है ना। देन अपन ने फोर्स, इंटेंसिटी, ग्रेविटेशन पूरे के चारों केस, एंड देन चारों केस के चारों फॉर्मूले, 2-3 सवाल भी कर लिए इस पर। फिर टाइम पीरियड का, फिर ग्रेविटी, पोटेंशियल का केस और पोटेंशियल के फॉर्मूले दोनों बता दिए। फोर्स का और इंटेंसिटी का पोटेंशियल एक्सेलरेशन, और फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी एक्सेलरेशन बता दिया, ठीक। पॉइंट चार्ज की वजह से, अब देखो यहाँ रिंग की वजह से पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल टू रिंग, तो रिंग की वजह से पोटेंशियल क्या होगा देखो, सिंपल है। अपन को डिस्टेंस लेना है, वाला डिस्टेंस क्या होता है, R² + S² की होल पावर 3/2, सॉरी होल पावर रूट, तो वही GM/R रूट डिस्टेंस लेना, सिंपल सा। सेंटर पे 0 हो जाएगी, सेंटर पे कितना हो जाएगा, x 0 हो जाएगा बस, तो GM/R। चाहे हाफ रिंग हो, सेंटर पे देखें, चाहे हाफ रिंग के देखें, चाहे फुल रिंग के देखें, आंसर एक ही आएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी पता है ना अपन को क्या होगी, GM/m2/R। हाँ, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो क्या होंगी, स्क्वायर नहीं, एक कम टाइम्स का आधा, स्क्वायर नहीं एक कम टाइम्स का आधा, स्क्वायर नहीं एक कम टाइम्स का स्क्वायर नहीं एक कम टाइम्स का आधा, स्क्वायर नहीं एक कम टाइम्स का आधा, स्क्वायर नहीं एक कम टाइम्स का आधा। वो लोग 5 बार बोलेंगे, स्क्वायर नहीं एक कम टाइम्स का आधा, स्क्वायर नहीं एक कम टाइम्स का आधा, आधा किसने आधा, स्क्वायर नहीं एक कम टाइम्स का आधा, स्क्वायर नहीं एक कम टाइम्स का
आधा। चोर को पकड़ लो, चोर को दो माफी। तीन मास है तो क्या होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा जी सिस्टम के। 4 मास है तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स नहीं होगा भाई साहब, हर कुछ मत बोलना। कैसे नहीं बोलना हर कुछ, क्या है दिक्कत इसमें, क्या दिक्कत है। एम 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 दिक्कत क्या है अरे सॉरी, 2 सिस्टम बन रहे हैं देखो, एक सिस्टम ये बन रहा है, एक सिस्टम ये बन रहा है, एक सिस्टम ये बन रहा है, 4 सिस्टम एक जैसे बन रहा है और 2 सिस्टम एक जैसे बन रहा है, ऐसा और ऐसा। समझ में आई या क्या? यस, चलो आगे बढ़े। अब जैसे ये है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है कि भैया अपन पहले से यूनिट मान लो, इनिशियल एनर्जी कुछ है तो उसको यूनिट मान लो। चेंज अकेले देखो, जैसे कि देखो पॉइंट मास कॉर्नर पे स्क्वायर पे रखें, 1/5 मास को लेकर आ रहे हैं, तो ये इनिशियल एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं है, पूरा बस मान लिया जाए। चेंज अकेला निकाल लो बस, ये चेंज अकेला निकाल लो, ठीक है। तो इस मास पर इन सब का सिस्टम जो है वो देखेंगे अपन। हाँ, कहाँ बैठे अपन एक चीज़ बात करना है बस अपन को, कि जो आर है पोटेंशियल एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में सिंपल सा फंडा था। अब क्या बोल रहा है वो, ये वाला फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले का चेंज क्या निकालना। तो जो चेंज आया होगा 1 2 3 4 सिस्टम की वजह से क्या चेंज आएगा, ये अकेला होगा जी, देखो जी एम एम एक और तो एम स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है √2, ये होता है √2, तो ये हो जाएगा √2/2, तो 1/√2 होगा, तो ये आ जाएगा 1/√2, 1/√2 का ऊपर जाके √2 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर आ जाओ कहाँ, इस पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम। देखो mgs तो करते ही थे, 1+h/r का डिवाइड कर दो, 1+h/r का डिवाइड कर दो, 10 बार बोलेंगे, 1+h/r का डिवाइड कर दो, 1+h/r का डिवाइड कर दो, 1+-- का डिवाइड कर दो, h/r का डिवाइड कर दो, 3 बार हो गया, 1+h/r का डिवाइड कर दो 4 बार, 1+h/r का डिवाइड कर दो, 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 1+h/r का डिवाइड कर दो और 1+h/r का डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपन कहाँ, उसको मार भी कर लो। ये सिंपल ही है, तो फॉर्मूला तो फॉर्मूला रहेगा G(m)/r और 1+h/r आ जाएगा नीचे। नहीं, G(m)/r तो है ही है, 1+h/r और h/r, ठीक, कोई बात नहीं, इसे याद रखेंगे अपन। जैसे कि 2h = 2r था, जो है वही रहने दो, तो mgr का mgr होना चाहिए, नीचे एक बढ़ाकर डिवाइड कर दो, और एक m h की जगह पर 2r रख दो, ठीक है, तो हो जाएगा m2mgr, नीचे एक बढ़ा के डिवाइड कर दो, बढ़ा के डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है, ये लगाना ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे तुम्हें मर्जी, जैसे तुम्हारी मर्जी, हम कुछ नहीं बोल रहे, ठीक, आगे बढ़ो। ये 1 2 3 मतलब लगभग अपना कब बचा है तो ये पूरा पेज 1, पूरा पेज 2, ये पूरा पेज 3, पूरा पेज 4 पेज बचे हैं भाई भैया। एस के वेलोसिटी क्या है, एस के वेलोसिटी v = √2gh होता है, सिंपल सा फॉर्मूला वही है, सिंपल सा 2gh की जगह r कर दिया, खत्म। इसको 5 बार बोलेंगे, √2g(h) की जगह r कर दिया, √2g(h) की जगह r कर दिया, √2g(h) की जगह r कर दिया, √2g(h) की जगह r कर दिया और √2g(h) की जगह r कर दिया,
ठीक, 1 + ऊपर आया था, ठीक। चलो आगे बोलते हैं। अब यहाँ जी की जगह पे क्या रख देंगे अपन, 4/3 रो जी आर। अपन को पता है जी का फॉर्मूला होता है 4/3 रखेंगे तो 8/3 हो जाएगा, रो जी आर पहले से तो R² हो जाएगा, सिंपल सा करना है। ये हो गया 8/3 रो जी आर, 8/3 पाई का पाई रहेगी ना, 8/3 पाई रो जी आर स्क्वायर, 8/3 पाई रो जी आर स्क्वायर। तो अगर रो होगा तो आर के प्रोपोर्शनल, मास होगा तो 1/√r के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मास होता है तो ये 1/r। जी का एक फार्मूला होता है Gm/r स्क्वायर, और एक होता है 4/3 पाई रो जी आर, ठीक। ये फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखे थे। तो इसे मार्क कर लिया जाए, और इसे मार्क कर लिया जाए, ठीक। एस के वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके वेलोसिटी डायरेक्ट फॉर्मूले आ जाना चाहिए दोनों ना, ये बीच वाला फॉर्मूला आ जाए अपन को, बस ये वाला तो अपन इससे कर लेंगे, ये वाला भी फॉर्मूला इससे बना लेंगे, उससे दोनों बना लेंगे। ठीक, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट द इनफाइनाइट व्हेन प्रोजेक्टेड विद द गिवन वेलोसिटी। देख, अगर एस के वेलोसिटी ज़्यादा वेलोसिटी दी होगी तो कहीं ना कहीं जाएगा, हाँ जाएगा। तो उस वेलोसिटी की ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहाँ क्या होगी वो बताना, ठीक। तो मुझे तो नहीं पता, लिटरली बताऊँ तो नहीं पता, है ना। तो वेलोसिटी जो होगी वो होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी, जैसा फॉर्मूला आएगा, ठीक। इनफाइनाइट पे तुम फेंक दोगे। आप एक डायग्राम बनाते हैं इसका, हर बार बहुत हो गई, हर बार एक चीज़, हाँ एक डायग्राम बनाते हैं बढ़िया सा। देखो ये अर्थ है, ई अर्थ बा, और ई पर से कछु फेंकतवान, रॉकेट फेंकतवान, जुम जुम जुम। ई रॉकेट जाएगा ऊपर वान, और ई का कछु वेलोसिटी गेन करतवान। का वेलोसिटी होतवान, ई वेलोसिटी होतवान रिजल्टेंट ऑफ समथिंग, रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो ई सकल में होतवान, और उनका वेलोसिटी जो है वो एस के वेलोसिटी से कम मान, तो कम है वन तो ई का स्क्वायर वन माइनस जी का स्क्वायर वन, तो ई वेलोसिटी एट इनफाइनाइट हो वन। कुछ प्रॉब्लम नहीं, कहाँ ही नहीं प्रॉब्लम, नहीं प्रॉब्लम कुछ, ठीक। तो ई बात, ई का बड़ा कर लो, यहाँ रख दो, और ई का बड़ा कर लो, और भाई साहब ई का बड़ा करो, ओ शिट, ई का बड़ा नहीं करो, ई का बड़ा करे तो मान प्रॉब्लम हो तो मान, ओके। ई को यहाँ रखो और ई को यहाँ रखो। अब बताओ वी जी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर कहानी। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। चलो, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद डबल, अब डबल वेलोसिटी अगर फेंका जाएगा तो सिंपल सी बात है भैया, एस के वेलोसिटी की जगह पर एस के भी आएगा। एक मिनट, गिवन ज़्यादा थी ना, हाँ यार तूने गलती करी, यस यू हैव डन अ मिस्टेक एंड आई हैव द करेज टू करेक्ट इट। यहाँ पे क्या आएगा, जी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा। अब बताओ, एक सवाल है इसमें 4 गुना दिया है, तो 4 गुना दिया है तो 4 चुको 16, 16 में से 1 गया, नहीं 4 वी स्क्वायर में से 1 वी स्क्वायर गया तो 3 वी स्क्वायर बचा है, 3 नज़र रह जाएगा, बाकी बाहर रह जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गैप वेलोसिटी अगर कम होगी तो क्या करेंगे, तो हाइट जो है वो कुछ आएगी, कितनी आएगी, r/-1, कुछ -1, सिंपल सी बात है, r से तो कम ही आएगा। हाँ, अगर वो r से कम आएगा, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आज तक यहाँ पे दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि ऊपर से यहाँ तक अपन पढ़ते आ रहे हैं, मैंने 5-6 बार पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी कई बार पढ़ लिया।
लेकिन इन चीज़ों को मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, इसलिए दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा एक बार तो कम से कम सही से अच्छे से। मतलब पढ़ा है सर से, लेकिन उसके बाद रिवीजन नहीं करा अच्छे से। देखो VE तो R जो है वो कम होगा, H से कुछ कम ही होगा, हाँ थोड़ा टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट और उधार ले लेते हैं आप, है ना। VE अपॉन VG का स्क्वायर, VE स्क्वायर अपॉन VG स्क्वायर माइनस 1, VE स्क्वायर अपॉन VG का स्क्वायर माइनस 1, VE स्क्वायर अपॉन VG स्क्वायर माइनस 1, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये जो VE स्क्वायर है और अपॉन VG स्क्वायर है माइनस 1 है, अब क्योंकि ये कम है, गिवन वेलोसिटी जो है कम है, तो कम नीचे आया, ऊपर ज़्यादा आया, ज़्यादा तो अपन कम 1 से ज़्यादा आएगा, मान लो 5 आएगा, ये 2 ही आएगा, चलो 2 में से 1 गए तो 1 आएगा, कुछ ना कुछ नंबर यहाँ रहेगा, और कुछ ना कुछ नंबर यहाँ रहा तो ये R से कम आएगा, इसलिए R से कम ही आता है हमेशा, ठीक। तो कहीं अगर नहीं जा पा रहे तो कुछ -1, उसको 5 बार बोलते हैं, चलो छुपा लेते हैं, फिर 5 बार बोलते हैं। R अपॉन VE अपॉन VG का होल स्क्वायर माइनस 1, R अपॉन VE अपॉन V अपॉन VG का होल स्क्वायर माइनस 1, R अपॉन VE अपॉन VG का होल स्क्वायर माइनस 1, R अपॉन VE अपॉन VG का होल स्क्वायर माइनस 1, R अपॉन VE अपॉन VG का होल स्क्वायर माइनस 1, R अपॉन VE अपॉन VG का होल स्क्वायर माइनस 1। क्लियर मान, चलो क्लियर। अब अपन चलते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद द 1/4 ऑफ द एस्केप वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट। देख इन्हें बोला 1/4 ऑफ वेलोसिटी, 1/4 ऑफ वेलोसिटी पे अगर फेंका गया है तो R से तो कुछ कम ही होगा, हाँ 1/4 वेलोसिटी है तो 1/4, 1 मिनट कम है ना ऊपर, तो ऊपर VE नीचे 1/4 तो 4 आ जाएगा, 4 - 1 तो R/3 आएगा। वेरी इजी नहीं था ये, अरे बहुत इजी था, और बकवास कर गलत कर दिया तुम्हें, फिर भी मैं क्या करूँ, मुझे नहीं आता। तो एक मिनट क्या बोला यहाँ पे, R/VE माइनस V अपॉन VG का होल स्क्वायर माइनस 1, तो होल स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 - 1 तो 15 ही आता ना, गधे घटिया किस्म के इंसान। ठीक है ओमेगा टी को कौन होता है? एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करते हैं, तो इन्हें क्या बोला, V इज इक्वल टू √2gm अपॉन R प्लस H, √2gm अपॉन R प्लस H, ठीक। तो इस वाले फॉर्मूले पे भी एक सवाल आ गया, इसमें इस वाले फॉर्मूले पे भी एक सवाल आ गया, दोनों फॉर्मूले थे, अपन दोनों के एक सवाल देख ली, सिंपल से एकदम से आ जाते हैं, अचानक से तो याद नहीं आता, लेकिन याद आ जाएगा, अपन याद करके गए ना, याद आ जाएगा। इसकी तो कहानी बनाई है अपन, याद ही जाएगा। और इसको भी कुछ बना ही ले रहा है यार, बहुत हो गया, देखो मैं बनाता हूँ। जैसे अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ से अगर अपन फेंकेंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो किसी हाइट पर जा पाएगा, है ना, किसी हाइट पर जा पाएगा, तो मान लो इस हाइट पर ही जा पाएगा, तो ये R से कुछ कम होगी, R से कम होगी, ये 1 से ज़्यादा आएगा, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है, और यहाँ पे स्क्वायर होगा, R से कम है, यहाँ पे स्क्वायर -1, ठीक है। तो R अपॉन कुछ कुछ का स्क्वायर -1, R अपॉन कुछ का स्क्वायर -1, ठीक। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द हाइट H फ्रॉम द सरफेस, अब देखो अगर हाइट से लेंगे तो सिंपल सा तो था यार, R ले लेते, R की जगह R प्लस H ले लेंगे, GM/R तो था, R प्लस H हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब फॉर द अर्थ टू बिकम अ ब्लैक होल बन जाए तो उसके लिए
ये if the object is projected with the speed g then अगर स्पीड g से प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपन और ये जो s के वेलोसिटी से वो क्या करे ज़्यादा हो बराबर हो, s के वेलोसिटी तो कम रह जाए, s के वेलोसिटी से कम लेकिन ऑर्बिटल से ज़्यादा हो, ऑर्बिटल के बराबर रह जाए, ऑर्बिटल से भी कम हो और ऑर्बिटल से बहुत ही ज़्यादा कम हो। देख ऑर्बिटल से भी कम है, बहुत ज़्यादा कम है तो प्रोजेक्टाइल ओपन पिच जब अपन करते थे। अगर ऑर्बिटल से जस्ट कम है, जस्ट कम, तो एलिप्टिकल एनर्जी नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी नेगेटिव भी होती है, तो एलिप्टिकल पाथ होगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑर्बिटल है तो ऑर्बिटल सर्कुलर आएगा। अब जस्ट कम का जब भी केस आता है तो एलिप्टिकल आ जाता है, क्लोज आएगा। लेकिन फिर ये आ गया तो पैराबोलिक आ जाएगा। पैराबोलिक कैसा बनेगा? सफाई करे वाले भी इंग्लिश बोल रहे हैं अपनी से अच्छी। तो चलो इसके बाद क्या होता है, एस्केप के बराबर तो पैराबोलिक, हाँ पैराबोलिक, और एस्केप से ज़्यादा दे दी अगर तो हाइपरबोला हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं हाइपरबोलिक पैराबोलिक एलिप्टिकल तो पता ही होता है, सर्कुलर भी पता है, ठीक, प्रोजेक्टाइल ही पता है। ये बता देना यार ग्राफ, ठीक है, दोनों कैसे होते हैं हाइपरबोलिक पैराबोलिक। चलो पता है लेकिन बताऊंगा नहीं। इसको मार्क करना है, रटने की जरूरत नहीं है, नहीं आ रहा क्वेश्चन बताने दो, कोई दिक्कत नहीं है अभी। चलो ये अभी तो कुछ भी नहीं पता इनमें से। इसको बॉक्स बना के रख लूँगा, बाद में देखेंगे इसको सबसे आखिरी में। ठीक, अब अपन चलते हैं कहाँ, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी तो पता है कि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है ना, वो क्या होती है, वो रूट 2 टाइम्स ज़्यादा होती है, रूट 2 टाइम्स ज़्यादा होती है। किससे? ऑर्बिटल नहीं, सॉरी एस के वेलोसिटी इज़, एस के वेलोसिटी जो होती है वो रूट 2 टाइम्स ज़्यादा होती है। किससे? ऑर्बिटल से। एस के वेलोसिटी रूट 2 टाइम्स ज़्यादा होती है ऑर्बिटल से, एस के वेलोसिटी रूट 2 टाइम्स ज़्यादा होती है ऑर्बिटल से। लिखो अच्छे से लिखो, मैं लिख रहा हूँ, देखो एस के वेलोसिटी, एस की वेलोसिटी रूट 2 टाइम्स ज़्यादा होती है, 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 ज़्यादा होती है। ठीक, फिर से लिखो, अब क्या डिफरेंट कलर से लिखते हैं। चलो एस के वेलोसिटी, एस के वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी रूट 2 टाइम्स ज़्यादा होती है, रूट 2 टाइम्स ज़्यादा होती है। इतने में तो याद हो जाएगा ना, हाँ ज़्यादा होती है, गधे के गधे रखा हो रहोगे, इतने गधे भी नहीं है कि याद ना हो जाएगा। एस के रूट 2 टाइम्स ज़्यादा होती है, एस के वेलोसिटी रूट 2 टाइम्स ज़्यादा होती है, ठीक है, ओके। तो रूट 2 टाइम्स ज़्यादा होती है अगर एस के वेलोसिटी, तो ऑर्बिटल में 2 नहीं आएगा, सिंपल सा, उसमें रूट 2 आएगा, इसमें रूट 2 नहीं आएगा। चलो अब सेटेलाइट नहीं आता सरफेस ऑफ अर्थ। सेटेलाइट के पहली क्वेश्चन आया अभी तक, पहली बार पहला नाम आया सेटेलाइट का, जिसमें एक पेज पूरा, दूसरा पेज पूरा और 2.5 पेज पूरा समर्पित है सेटेलाइट के लिए। ठीक है, ठीक है, अब क्या मैं करूँगा, लेकिन इसको ना करते हैं यार, ख़त्म करो इसको। सेटेलाइट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। देख अगर सरफेस ऑफ अर्थ के पास सेटेलाइट हो तो वी नॉट इज इक्वल टू क्या आता है, अंडर रूट जी आर। जी की वैल्यू रख देंगे 4/3 पाई रो जी आर, और इसका तो हो ही जाएगा। सेट वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट जो है ना और रूट 2 टाइम्स बढ़ जाती है। इसके वेलोसिटी 2 टाइम्स थी ऑर्बिटल के, और वेलोसिटी 2 टाइम्स बढ़ जाती है और 41.4% बढ़ जाती है, देन इट विल एस्केप टू इनफाइनाइट। देख अगर वेलोसिटी रूट 2 टाइम्स बढ़ा दी जाए तो वो इनफाइनाइट में एस्केप हो जाती है। एस्केप वेलोसिटी का मतलब यही होता है कि एक्स अर्थ से एस्केप कर जाना, है ना। तो रूट 2 टाइम्स बढ़ जाए अगर, या फिर रूट 2 टाइम्स का मतलब कितना होता है, 1.414 होता है। रूट का 2 का मतलब, रूट 2 का मतलब, तो परसेंटेज में देखेंगे तो वो कितनी है, 41.4। आई डोंट नो वाई इट इज़ सो, बट 41.4 है। सवाल होगा कुछ उसका इसलिए। अब देखो क्वेश्चन आ गया एक,
ये क्वेश्चन तो बार बार रिवाइज नहीं करे, इसलिए हमेशा नए नए लगते हैं, और अब करते जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। देखो, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द टू सैटेलाइट ए बी आर द 4 एंड आर ठीक रेस्पेक्टिवली। इफ द सैटेलाइट स्पीड ऑफ द सैटेलाइट ए इज 3b एंड स्पीड ऑफ द सैटेलाइट बी इज। अच्छा, बिल्कुल नया क्वेश्चन लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या मैंने, डर ही लगता है सैटेलाइट क्वेश्चन से। सैटेलाइट ए एंड बी है और उनकी दिया रेडियस दिया है, ठीक है, 4r दिया और 1r दिया है, ठीक है। स्पीड ऑफ ए इज़ 3v, स्पीड ऑफ बी इज़, अगर स्पीड 3a की इतनी है तो 4 टाइम्स कम कर दिया आर को, सिंपल सा, आर को कर दिया 4 गुना कम कर दिया, तो आर को कम किया है 4 गुना, तो v इज़ प्रोपोर्शनल टू रूट आर, ठीक है। डेंसिटी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट ही है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, तो रूट आर 4 गुना कम किया तो 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो 6 भी हो जाएगी, देख लें, 20 पोजिशन टू रूट आर। ऐसा क्यों कर पाए अपन, क्योंकि जो सैटेलाइट थी वो किसकी थी, अर्थ की थी, अर्थ की थी, तो उसका जो जी था वो कांस्टेंट था, सेम था, मतलब स्मॉल जी सेम था। अगर जी सेम नहीं होता, रो सेम होता तो अलग बात होती, मतलब 2 अलग अलग प्लैनेट जिनका डेंसिटी सेम हो, हाँ, पर जी अलग अलग हो सकता है, यस, ओके। क्योंकि इसमें मास भी नहीं आया, इसमें सिंपल आया GR। क्यों, अच्छा, रूट आर तो कहीं भी नहीं आया, वही तो मैं देख रहा हूँ, रूट आर तो कहीं भी नहीं आया, देख, इसके फॉर्मूले में तो √GR है, और इसके फॉर्मूले में 4/3 पाई रो जी आर स्क्वायर है, तो यहाँ इसके हिसाब से देखें तो प्रोपोर्शनल टू आर है, अगर रूट कांस्टेंट होता, और इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर रखना पड़ता GR की जगह GM/R। सच में यार इनक्रेडिबल फॉर्मूले हैं, तो ये मुझे भी नहीं पता इनक्रेडिबल क्या होता है, बट बोल रहा हूँ बस। यहाँ पर इतना पता है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर V0 इज इक्वल टू √GM/R, GM/R जरूर आएगा, ठीक है। चलो भैया, ये वाला सवाल भी निकाल लिया, ये अलग सवाल डरावना लगता तो एकदम बेकार है TSM का, अब लेकिन आने लगा। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होगा, सबसे पहले तो एनर्जी ये होती है GMM/R+H, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है GMM/R+H रख दो और हाफ कर देंगे, यहाँ पर हाफ का टर्म आएगा, टोटल में भी हाफ का टर्म आएगा। टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये दोनों जो हैं वो पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है, ठीक, ये रिलेशन है। काइनेटिक इज हाफ ऑफ पोटेंशियल, टोटल इज हाफ ऑफ पोटेंशियल, एंड काइनेटिक इज नेगेटिव ऑफ टोटल, ठीक, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव ही होती है, ठीक है। तो ये अपन को वहाँ से भी पता है, बोर्स मॉडल लेवल से ही पता, सबसे पता है, ठीक। अब इनको मार्क भी कर लेंगे आज फाइनली। चलो, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो होती है GMM/2R, मतलब हाफ GMM/R, ठीक, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल काइनेटिक टोटल, पोटेंशियल जो भी होगी काइनेटिक की आधी, काइनेटिक एनर्जी जो है आधी होती है पोटेंशियल से, काइनेटिक एनर्जी आधी होती है पोटेंशियल से, और पोटेंशियल नेगेटिव होती है, काइनेटिक पॉजिटिव होती है, टोटल नेगेटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो हाफ नेगेटिव होती है। ठीक, तो जब ग्राफ बनाया, काइनेटिक एनर्जी ऊपर आ गई वही पॉजिटिव में, टोटल एनर्जी सेम नेगेटिव में, पोटेंशियल एनर्जी और भी कम और भी ज़्यादा है, तो ये और नेगेटिव में,
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पार्टिकल प्लेस ऑन द अर्थ, अर्थ पर अगर प्लेस है वो तो GMM/r, अर्थ पर प्लेस नहीं है तो GMM/2r। अच्छा, अर्थ पर अगर कोई पार्टिकल, वही तो ऐसे सिंपल से केस बना देते हैं, अलग अलग से इतने सारे फॉर्मूले बना देते हैं, पर ये तो चैप्टर्स हैं तो करने पड़ेंगे भाई। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला GMM/r, ठीक है। रुला दिया है तूने ओ जानम। अब यहाँ से फॉर्मूले थोड़ी गड़बड़ लगते हैं मुझे, तो यहाँ बताऊँ कहाँ से कहाँ तक आ गए अपन, टाइम पीरियड तक। अभी टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला 23वां पॉइंट, 24वां पॉइंट, 25वां, 26, 27, 28, 29, 30 पॉइंट, इसको देख लो जल्दी एक बार। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द बॉडी जो होती है वो सैटेलाइट के दुगनी होती है। सैटेलाइट का जो भी बाइंडिंग एनर्जी होगी वो बॉडी की दुगनी होगी। सही बात है, सैटेलाइट तो उड़ने के लिए बनी है, लेकिन बॉडी के लिए डबल एनर्जी लगेगी ना, सैटेलाइट से भी डबल। सही बात है, तो अपन बोलो सैटेलाइट बॉडी के लिए डबल एनर्जी लगेगी ना, ऐसे बोलो, बॉडी के लिए डबल एनर्जी लगेगी ना, सिंगल थोड़ी लगेगी। सही बात, तो बोलेंगे बॉडी के लिए तो बॉडी के लिए तो डबल एनर्जी लगेगी ना, डबल एनर्जी लगेगी ना बच्चों। क्यों बच्चों, क्लियर है, कहाँ क्लियर है? बॉडी के लिए तो डबल एनर्जी लगेगी ना, बॉडी के लिए डबल एनर्जी लगेगी ना, ठीक है। फिर जाओ कहाँ, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का टाइम पीरियड जो होता है वो देखो, डिस्टेंस, सिंपल डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। डिस्टेंस रखेंगे तो 2πr। अब स्पीड का जो फॉर्मूला है वो रखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, GM/RE प्लस h का होल क्यूब, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट की मास से डिपेंड नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि T² जो है इसको यहाँ भेजेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, वो R³ पर डिपेंड करता है। T² इज प्रोपोर्शनल टू R³, ये केपलर का लॉ भी बन जाएगा। यहाँ पर जो K है, अच्छा इसे देखेंगे अपन, √ऑफ K और R³ 3/2। K कितना है, 4π² अपॉन GM, 4π² अपॉन GM। काफ़ी बड़ी बड़ी बातें हो चुकी। फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, R⁻n के। टाइम पीरियड जो प्रोपोर्शनल है वो है R⁻1-n⁻2, 1-n डिवाइड बाई 2। पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, अभी के लिए मार्क कर लो। ग्रेविटी एक बार फिर से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक। बाकी यहाँ पे कोई ऐसा फार्मूला, ये अच्छा लग रहा है बस, और कुछ नहीं। एक ये अच्छा है, एक ये अच्छा है, और एक ये अच्छा है। के का फॉर्मूला क्या है, के बराबर 4π² अपॉन जी, 4π² अपॉन जी। 4 पैसों, 4 पैसों में 4 पैसों की गुड मॉर्निंग, 4 पैसों की गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, 4 पैसों की 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 गुड मॉर्निंग, ठीक है। फोर पाई स्क्वायर अपॉन जी, 4 पैसों की गुड मॉर्निंग। केपलर ने जो बताया था वो तो सिंपल सा है भैया, ये पंचायत करते रहते हैं फालतू की। वी मैक्स वी अपॉन वी मेन, वी मैक्स अपॉन वी मिनिमम। देखा, 2 बार लिखी गई चीज़, ए अपॉन ए कट नहीं जाएगा, ये 1 + e और नीचे 1 - e, ठीक ठीक। ये कितना होगा, r मैक्स r मिन का 2 है, ठीक। यहाँ पर ये r मिनिमम है, ये r मैक्स है। सन एक फोकस पर रहेगा, ये 2b है, ये 2a है। मैक्सिमम अगर r एवरेज निकालेंगे तो मैक्स प्लस मिनिमम बाई 2 कर देंगे। यहाँ मिनिमम वेलोसिटी रहेगी, यहाँ मैक्सिमम रहेगी।
ठीक। एरियल वेलोसिटी कैसी होती है? कौन सा? अब 2-4 पॉइंट है सिंपल से। एरियल वेलोसिटी कैसी होती है? कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है? कांस्टेंट। आर भी कैसा होता है? कांस्टेंट। आर मीन के फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले मार्क कर लो, 1 2 3 नंबर डाल दो, खत्म। ठीक, तो मार्किंग करते हैं 1 2 3 की, है ना। चलो, एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ये हो गया पहला फार्मूला, इसलिए डरते हैं सब लोग इनसे। आर भी कांस्टेंट होता है, ये दूसरा फार्मूला। L/2m भी कांस्टेंट होता है, तीसरा फार्मूला। आर मिनी का जो रेशियो है वो ये है, चौथा। टोटल एनर्जी का जो रेशियो है Gm/Gm आर होना चाहिए, तो आर की जगह पर आर में से आर में रख दिया। ये अपना पाँचवा फार्मूला। और T² इज प्रोपोर्शनल टू RQ AQ, ये अपना छठा फार्मूला, जिसमें जो ए है वो क्या आएगा? आर मैक्स प्लस आर मिनी का डिवाइड बाई 2 का होल क्यूब। इस सेमी मेजर एक्सेस है। तो 6 फॉर्मूलेज हैं बेसिकली। ठीक है। नशा क्यों आ रहा है, तूने हवा में बाग में आई। ओके, यहाँ भी मार्क कर दो इसको। इसको यहाँ मार्क कर दो, इसको यहाँ मार्क कर दो। ठीक है, फॉर्मूले हैं, देखो आप इनसे कौन कौन से याद नहीं है, देख ले जल्दी जल्दी। और बताओ। ठीक है, अब बताओ। डी ए अपॉन, देख एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, जो एम वी आर है मोमेंटम। एरिया क्या होता है? एरिया तो एरिया होता है, सिंपल। जो मोमेंटम होता है एम वी आर के लिए, एंगुलर मोमेंटम, मास तो कट गए पर वी आर कांस्टेंट रहेगा। जहाँ पोजीशन पास में रहेगी वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। आर का फॉर्मूला पता ही था, ये वाला फॉर्मूला पता ही था, सिंपल। चलो ठीक है, ये कैपलर के लोग हो गए दोनों। अब जाओ ग्रेविटेशन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात चलती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती हैं? इनकी जो हाइट है वो हाइट क्या रहेगी? 6r फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से 6 गुना ज़्यादा हाइट पर। तो सरफेस की 6400 है, तो 6 3600 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, सॉरी 6,000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर। ठीक है, 24 घंटे का टाइम पीरियड है उनका। वेलोसिटी 3.1 किलोमीटर पर आवर। और क्या है? Gm/r प्लस एस था, तो 6r प्लस आर, 7r हो गया। ठीक, सैटेलाइट क्या करती है? 1/3 ऑफ द अर्थ एरिया ऑफ द अर्थ, 1/3 एरिया को कवर कर लेती है। ठीक, तो पॉइंट्स, अगेन पॉइंट्स, तो आई लाइक पॉइंट्स, तो पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। 1, ये भी मुझे याद है। 2, ये भी मुझे याद है। 3, ये भी मुझे याद है। 4, नशा क्यों आ रहा है, ये 5 और ये 6। डन 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 डन। पोलर सैटेलाइट क्या कहती है? पोलर सैटेलाइट कहती है कि 100 मिनट में, कुछ फैक्ट्स नहीं है बस, ज़्यादा कुछ नहीं। पोलर सैटेलाइट कहती है 100 मिनट में टाइम पीरियड कवर कर लेती है। 100 मिनट है उसका टाइम पीरियड भाई साहब। और मोर अबाउट, पोल के अबाउट चलती है भाई, सिंपल सी बात है वो भी। सैटेलाइट ऑन द सर्कुलर पाथ, देखो सर्कुलर पाथ में सैटेलाइट चलेगी तो आर को कॉन्स्टेंट, रेडियस तो कॉन्स्टेंट ही है। हाँ, एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा, टाउ भी 0 है, सारी एनर्जी भी कांस्टेंट है। मोमेंटम जो है लीनियर मोमेंटम वेरिएबल रहेगा, तो वेलोसिटी भी वेरिएबल रहेगी। सही बात है, वेलोसिटी वेरिएबल रहेगी। ओमेगा 0 रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी वेरिएबल रहेगी। टाउ जो है उसका फॉर्मूला होता है L/T, और फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है मोमेंटम ऑन टाइम। कोई दिक्कत नहीं है, सारे फॉर्मूले बेसिक से पुराने लिखे हैं इसमें।
टाउ का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंट अपॉन टाइम, फोर्स का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंट अपॉन टाइम, सिंपल सा, ये तो सरल है। चलो एस्केप वेलोसिटी, एस्केप एनर्जी है, एस्केप वेलोसिटी नहीं, एस्केप एनर्जी खत्म होने वाला फाइनली। एस्केप एनर्जी का फॉर्मूला जी एम बाय आर, सॉरी जी एम बाय आर, जी एम बाय आर, जी एम बाय आर, जी एम बाय आर, जी एम बाय आर। ये तो बाइंडिंग एनर्जी का था, बाइंडिंग एनर्जी का नहीं, बाइंडिंग एनर्जी का था जी एम बाय आर, क्या सिर्फ जी एम बाय आर, देख लो नहीं तो देखो बताओ, हर कुछ ही जी एम बाय आर ही तो था। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला ही एस्केप एनर्जी के बराबर है, बस ये पॉजिटिव है। हाँ तो ये भी तो पॉजिटिव थी, मतलब बाइंडिंग एनर्जी ही एस्केप एनर्जी है, तो इसको दो बार क्यों लिखा, पता नहीं क्या चल बोली है। बाइंडिंग एनर्जी, ठीक, बाइंडिंग एनर्जी ठीक, आ जाओ। ये क्या है, वी जी इज इक्वल टू वी के टाइम्स ऑफ वी। अगर वी ई जो है, वी गिवन वेलोसिटी अगर के टाइम्स हो, वो कम भी हो सकती, ज़्यादा भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है, तो जो हाइट है वो क्या आएगी, वो आएगी आर अपॉन, नहीं आर के स्क्वायर वन माइनस के स्क्वायर। वैसे इसका फॉर्मूला क्या आया था, आर अपॉन वी ई अपॉन वी जी का होल स्क्वायर माइनस वन आया था। इसको इंटू किया गया, इंटू करने के बाद नीचे आने के बाद इसको ऊपर भेज दिया गया, बहुत अच्छे। अगर के टाइम से मान लो के की वैल्यू वन होती तो ये दोनों बराबर होते और जीरो आ जाता, तो इनफाइनाइट आ जाता। तो इसकी वैल्यू वन होती है, यहाँ पर वन होती तो ये भी फर्क इनफाइनाइट आ जाएगा। इसकी वैल्यू अगर जीरो हो, यहाँ पर के की वैल्यू कितनी हो, जीरो, जीरो तो नहीं रख सकते, क्या रखें अपन, टू, एक काम का टू रख के देख लें। इस वाले फॉर्म में टू रखेंगे तो आंसर आएगा 4 माइनस, टू रखेंगे तो 4, टू भी मत रख, कम हुई ना, हाँ हाफ रख के देख लें, हाफ रखेंगे यहाँ पर, तो इस वाले फॉर्मूले में आएगा आर हाफ का स्क्वायर 4 और हाफ का स्क्वायर 1/4, 1 माइनस 1/4, 3/4, 4 से क्या कट गया, r/3 आंसर। यहाँ पर अगर हाफ रखेंगे तो वही होगा 4 माइनस 1 3, सेम ही आएगा, सही है। तो अच्छी पंचायत करेंगे क्यों, पुराना फॉर्मूला आ रहा है तो वही करेंगे यूज़। कुछ पंचायतें फालतू में कर रखी हैं यार, उसको हटाओ। इस पूरी की जगह अपन क्या यूज़ करेंगे, अपन क्या यूज़ करेंगे इसकी जगह पर, ये वाला फॉर्मूला, h इज इक्वल टू आर अपॉन वी ई अपॉन वी जी का होल स्क्वायर माइनस में। जब एक फॉर्मूला याद करवा दिया दूसरा क्यों करेंगे याद, सही है चल। चलो ये अब इफ़ द फोर्स क्या लिखा है, इफ़ एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर बाय आर की, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन माइनस 1/2, टोटल पोटेंशियल इज, ये मुझे नहीं पता, ये मैं हटा रहा हूँ, मुझे याद नहीं करना, रेड से मार्क करके हटा रहा हूँ इसको अभी के लिए कम से कम। इतना बड़ा नहीं ले जाना था इस चैप्टर को मुझे, मैं सोच रहा था कि सिर्फ 2:30 बजे तक करूँगा, नहीं 2:30 बजे से लेकर 3:30 तक करूँगा, सिर्फ 4 तक प्रैक्टिस करेंगे और फिर 4 से 5 और कुछ करेंगे। अभी 4:15 हो गए, कोई दिक्कत नहीं, आखिरी पॉइंट और है, इसको डिस्कस कर लो, खत्म है चैप्टर। क्या बोल रहे थे, ए सैटेलाइट ऑफ मास, कोई बात नहीं है ना, चैप्टर हो ही गया फाइनली। अब 4 से 5 का टाइम जो रहेगा उसमें अपन कर लेंगे जो अपन को करना था, SHM की, NCERT SHM की ADG करनी थी, उसको कर लेंगे। चलो, satellite of mass m moving around planet of mass m in a circular path
radius r1, then energy required to shift his mass from radius r2. देख, एक सैटेलाइट है m मास की, सर्कुलर पाथ में चल रही है r1 के, और वो r2 पर जाना है। इसका क्या करेंगे, एनर्जी कितनी लगेगी? तो सैटेलाइट की एनर्जी होती है GMM बाय r, GMM बाय 2r। तो GMM बाय 2r2 माइनस ऑफ GMM बाय 2r1, GMM बाय r2 कॉमन निकल जाएगा। माइनस निकलेगा नहीं, माइनस नहीं निकलेगा, माइनस नहीं निकलेगा। r1 माइनस r2 पलट जाएंगे, ये कॉमन 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। मोस्ट ऑफ द चीज़ें याद करने की थी, बाकी समझ में सब कुछ लिया। ठीक, चलो फाइनली चैप्टर ओवर हो चुका। बहुत सारी चीज़ें अभी भी अपन को ऐसी हैं जो रिवाइज करनी पड़ेंगी, तो अपन अंडरलाइन कर रखी हैं, देख भी लिया है, पॉइंट भी बना लिए, ट्रिक भी बना ली कई जगह पर, और उनको देखेंगे अगली बार, समझेंगे, सीखेंगे, फिर से आएंगे इस चैप्टर को करने के लिए ना। नियर अबाउट 4-5 दिन के अंदर फिर से आएंगे। ठीक, 147 रूल स्टार्ट कर रहे हैं अपन, है ना, और चैप्टर के पास बार बार लौट के आया करेंगे विद फ्रॉम रेगुलेटर ऑफ टाइम। बहुत बड़े पेजेस का एक सेशन अपन ने कर लिया, बहुत सारे पेजेस का, बहुत सारे फॉर्मूलेज, बहुत सारी कंसेप्ट इसमें, चाहे वो पोटेंशियल का हो, पोटेंशियल एनर्जी का हो, वर्क का हो, फोर्स का हो, एनर्जी का हो, इंटेंसिटी का, पोटेंशियल एनर्जी का, सैटेलाइट का, है ना, जी का वेरिएशन, जी के वेरिएशंस का। गलत ऑप्शन को ढूंढो, सही अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं आप।